धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 7 अगस्त बृहस्पतिवार आपकी राशि के स्वामी का वार और सावन का ये आखिरी बृहस्पतिवार। इस समय आपको चाहिए विकास और नए अनुभवों की ओर अपने आप को लेकर जाएं। आपके जीवन के सभी पहलुओं में इस समय बदलाव की जरूरत है। सभी पहलुओं में बदलावों को अपनाते हुए नए अवसरों की खोज करने का ये समय है। दोस्तों इस समय आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिन में कुछ ऐसी एक्टिविटी शामिल करें जो आपको खुशी दे सके। यह समय सहकर्मियों के साथ काम करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। इस समय आप स्ट्रांग बने और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों की तलाश करें। अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए सॉल्यूशन पर नज़र रखें। जो लोग प्रबंधन और वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। उतावलेपन से बचें, नहीं तो नुकसान होने के चांस बन सकते हैं। घरेलू कार्य में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। यात्रा में किसी भी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें, यह घातक सिद्ध हो सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार न मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अभी कुछ दिन और। दोस्तों इस समय अचानक कोई ऐसी बात जो आपको दूसरों के साथ अच्छे कनेक्शन में बदल सकती है। फजूल खर्च से बचें और इसके बजाय बजट और बचत पर ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों का काम संबंध गृह निर्माण के काम से है, कंस्ट्रक्शन लाइन से है, उनको आज विशेष रूप से फायदा हो सकता है। नौकरी करने वालों जातकों की बात करें तो इस समय आपके दफ्तर में आपके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सहयोगियों से सहयोग लेकर इस वर्कलोड को आप कम कर सकते हैं। धनुराशि के जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, इस समय राजनीतिक क्षेत्र में आपके भाषण और कार्यशैली की सराहना होगी। शासन सत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। किसी नए काम को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है। लंबे समय में न्यायालय में चला आ रहा कोई प्रकरण अब अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का फल भी अब मिलेगा। स्ट्रांग बने रहें और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। ज़्यादा तनाव ना लें। संतुलन महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आराम करने के लिए समय जरूर निकालें। दोस्तों आपका स्वास्थ्य अब शानदार स्थिति में आ सकता है। इसकी देखभाल वैसे ही करते रहें जैसे आप अभी कर रहे हैं। अपनी सहन शक्ति में सुधार के लिए योग और सांस लेने के व्यायाम को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए तेलीय तला हुआ खाना खाने से बचें और अपने लीवर का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। बेवजह अपने स्वास्थ्य को कोई भी दुख ना दें। परेशानियों, चिंताओं, बीमारियों, दुश्मनों पर विजय पा सकेंगे इस समय आप।
और हर बड़ी से बड़ी समस्या के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे आप। इसके लिए आपको हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा। हनुमान जी की माता जी अंजनी माता उन्हें सुंदर बनाया करती थी, इसलिए रामायण के रचिता वाल्मीकि जी ने इस कांड को सुंदर कांड का नाम दिया है। आप भी कोशिश करें, मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर करा करें। इसमें हनुमान जी की विजय गाथा का बखूबी गान किया हुआ। दोस्तों, संसार क्या है, माया क्या है? एक जाल है जो हमने खुद ही बुना, मकड़ी के जाल की तरह, और जिसमें खुद ही फंस गए। रोज रोज ही उस जाल को बढ़ाते चले गए। जिंदगी हमारी कैद है, सीता माता की तरह। राम कब आएंगे, इसी इंतजार में उस जाल में फंसे बैठे हैं। और किसी ने जाल नहीं बनाए, ये जाल हमने ही बनाए हैं, हम ही ने बनाए हैं, और रोज रोज बना रहे हैं, इसको बड़ा करते जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। आज भी बनाए होंगे। ये 7 अगस्त था, वीरवार को, आज भी बनाओगे, अब फिर से बनाओगे, ऑफिस में भी बनाओगे, घर जाकर भी बनाओगे, सोते सोते भी बनाओगे। दिन और रात काम पे लगे हो जाल को बड़ा करने में। इनकी दीवारों को और मजबूत करोगे, फिर उस पर प्लास्टर से और मजबूत करोगे, फिर ना उतरने वाला रंग रोगन भी करोगे। इन जंजीरों को आप और भारी भरकम करोगे। इसी पागलपन को आप और बढ़ाओगे। जीवन यात्रा में फिर दुख के गीत लिखोगे, फिर उसे गाना शुरू करोगे। बस जिंदगी को ऐसे ही जियोगे। दोस्तों, कुछ बदलाव करने की सोचो, क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। भगवान का डर नहीं है कि भगवान आपको क्या कहेगा। बस अगर डर है तो सिर्फ इस बात का कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बस उसी डर घबराहट में आप जीते चले जा रहे हैं और अपने जाल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों की चिंता ना करें, भगवान की चिंता करें कि भगवान क्या कहेगा कि आपको मैंने धरती पे भेजा है और आपने धरती पे जाकर किया क्या। आपको भगवान की चिंता करनी है, लोगों की चिंता नहीं करनी। पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ, नेगेटिव चीज़ें अपने से दूर भगाओ। रोज रोज आपको आपकी राशि में बता रहा हूं। दोस्तों, इस समय भी आप ड्रामा बंद कर दो। ग्रहों से झगड़ा और मोल मत लिया करो, उन्हें भला बुरा कहकर कि मेरे ग्रह खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु, मेरा मंगल। ना, इनसे पंगा मत लो, ग्रहों से झगड़ा मोल मत लेना, इन्हें भला बुरा मत कहना। नियम अनुशासन के अनुसार अपने सभी काम किया करो, अपने कर्मों को सुधारो, ग्रह सुधर जाएंगे। सुमित्रा माता ने कहा, लक्ष्मण जानता है राम जी को वनवास किस कारण से मिला, मां कैकेयी के कारण। मां बोली, नहीं, राम जी को वनवास तुम्हारे कारण मिला है, तुम्हारे भाग्य और सौभाग्य के कारण वनवास हुआ है, ताकि तुम वन में जाकर भगवान की सेवा कर सको। ये सब तुम्हारे भाग्य के ही कारण हुआ है। दोस्तों, सब अपनी अपनी सोच का ही है। हो सकता है आपके दुख कष्ट आपको भगवान के नजदीक लाने के लिए ही आए हो। कृष्ण जी ने कहा था कि हमें बताया था कि हम दुखों में रहते हुए भी खुश रहें, जैसे पांडव, जैसे विदुर और उसका परिवार हमेशा संतुष्ट और खुश रहते थे, क्योंकि भगवान का उनके साथ था। आप भी यही सोचो कि कोई नहीं है ना दुनिया में आपके साथ, भगवान आपके साथ है, अदृश्य शक्ति कोई आपके साथ है जो आपको सहारा दिए हुए। धनुराशि के दोस्तों, बीते हुए समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप सबर पर आ जाना है। किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा है कर्मों का ऐसा जुनून पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं।
मेहनत के आगे किस्मत की ऐसी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरा ना होने दे। बड़ी सोच बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। आप अपने सभी जो कष्ट हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो भगवान के समर्पित कर दो, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस समय आप अगर जीवन में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। बदलाव से बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं और इस समय वक्त की भी डिमांड है कि आप बदलाव लाओ। आपके रहन सहन में, आपके स्वभाव में, आपके काम करने के ढंग में बदलाव लाने की जरूरत है और अपनी सोच में भी बदलाव लाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। धनु राशि के दोस्त, छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। आप जब चाहेंगे बदल सकते हैं। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आप अपने बीते हुए कल से शिक्षा ले सकते हैं। आपका जीवन बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसलिए इसे फालतू बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज मेरे द्वारा ही बोए गए थे, इन बीजों को मैंने ही रोपा था, जमीन मैंने ही तैयार की थी। दोस्तों, दर्द सबकी जिंदगी में होता है। कोई सह रहा होता है, कोई सुन रहा होता है और कोई कह रहा होता है। इंसान हमेशा ही अपने भाग्य को, ग्रहों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो लोग काम करते रहते हैं वो तो बस यही कहते हैं, वक्त बुरा था, बीत गया, आखिरकार मैं जीत गया। जब हाथ सनेंगे तभी तो काम बनेंगे। अनुशासन और मेहनत ही भाग्य को न्योता देते हैं। प्रकाश का अभाव ही अंधकार का आरंभ है। अभाव वक्त का नहीं, संकल्प का होता है। ये जो नाच नचा रहा है ना, इसे ही वक्त कहते हैं। आज अगर वक्त बर्बाद करोगे तो कल वक्त आपको बर्बाद कर देगा। ऐसा सभी लोग जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, कोई भी नई बात नहीं कह रहा। दोस्तों, वक्त को संभालना सीखो। ठीक है, इस समय आप परिस्थितियों के दबाव में हो। दबाव में रहकर निखर जाने का हुनर सिर्फ हीरे को ही आता है। आप भी दोस्तों अपने आप को हीरो की तरह चमकाने की कोशिश करें। आखिर में संभलना और संभालना आपको दोनों ही करना पड़ेगा, वरना ये वक्त आपसे दुगना लड़ेगा। अभी तो जिंदगी में धक्के ही धक्के हैं, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी अगर इरादे आपके पक्के हैं। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है खुद तुम, खुद आप। दोस्तों, अगर आपकी अत्यंत परीक्षाएं हो रही हैं इस समय, तो ज़्यादातर धनुराशि वाले यही कहते नजर आते हैं कि मेरी तो भगवान परीक्षाएं बहुत ले रहा है, मेरी तो परीक्षाएं खत्म ही नहीं हो रही, मेरे साथ तो काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपकी अत्यंत परीक्षाएं हो रही हैं, अधिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है
आप बहुत बड़ी चीज हैं। अपने आप को छोटी चीज मत समझना। धनुराशि के दोस्तों, आप बहुत बड़ी चीज हैं। महंगी वस्तु की ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, सोने की ज्यादा परीक्षा होती है, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं। स्वर्ण तो उस समय बहुत अच्छा लगता है स्वर्ण को, जब उसे कोई तपाता है, तब उसे लगता है कि मेरी अर्थवत्ता, मूल्यवत्ता, सारवत्ता, गुणवत्ता और मेरी निजता में जो मेरी महिमा वंत, जो मेरा एक श्रेष्ठ धातु का एक मानक है, वो सिद्ध हो रहा है। कभी अगर परीक्षाएं अधिक ली जा रही हो तो धैर्य मत खोना। आपके धैर्य की परीक्षा, संयम की, आपके विश्वास की परीक्षा, आपकी आस्था की परीक्षा इस बात की है कि आप ईश्वर को कितना मान रहे हैं, ईश्वर की कितनी मान रहे हैं, मंत्र को, शास्त्र को, अध्यात्म को कितना मान रहे हो, साधन को, इष्ट को। ये मानक ही तो है, व्यक्ति सफल हुआ या असफल हुआ। इसलिए परीक्षाओं से मत घबराना। इस समय तो धनुराशि के दोस्तों को भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भगवान, मेरी इतनी सी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा आपको स्मरण करता रहे ऐसा मन देना। दोस्तों, खुद से भी एक वायदा करो, मुसीबतें आएंगी, आंधियां चलेंगी, पर उम्मीदों की लो ना बुझेंगी। ये अपने से वायदा करो कि उम्मीदों की लो बुझने नहीं दूंगा। जो थाम ले अंधेरों में खुद को, वही रोशनी तक पहुंचता है। हर गिरावट एक इशारा है कि अब उड़ान और ऊंची होगी। बस यकीन रखना अपने दिल पर, मैं नहीं रुकूंगा, यह वादा करना खुद से। दोस्तों, धैर्य और उत्साहपूर्वक कार्य करें। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें। साहस, पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में बिल्कुल ना आए। बेवजह आपका कार्य प्रभावित होने की आशंका बन सकती है। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मीठा बोले, मधुर बोले, सरलता से बोले। नई जगह जाकर किसी नए काम को शुरू करने के प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। धनुराशि के दोस्तों, शायद अब आपके सपनों के सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आप जिस भी मानसिक आघात को सहते हुए जहां पहुंचे हैं, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। ऐसा समय दिखाई पड़ रहा है। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी मंत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। हाँ, ये हो रहा है कि आपको नजर नहीं आ रहा होते हुए कोई अदृश्य चीजें जो आपके जीवन में घट रही हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। दोस्तों, ईश्वर सिर्फ आपके कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़ कर रख, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल
मुझसे कहो, मुझसे साझा करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, ये ईश्वर कहता है। मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये ईश्वर आपको कह रहा है। तो आपको इस समय ईश्वर की माननी चाहिए। दोस्तों, मेहनत अगर शौक बन जाए तो मंजिल कदम चूमती ही है। तो इसलिए अपनी मेहनत को अपना शौक बना लिए। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। तो जो कष्ट इस समय चल रहे हैं, उन कष्टों को हंसी खुशी सहते हुए आगे बढ़ें। ये समय आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला हो सकता है। इस समय आप अपने काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। संभव हो तो इस समय किसी दूसरे के मामले में बेवजह टांग ना अड़ाएं, बेवजह ना बोलें। किसी से कोई बात या वायदा आपको सोच समझकर करने की जरूरत है, क्योंकि उसको पूरा करने में कोई समस्या ना आ जाए, यह सब पहले सोच समझ लेना आपके लिए जरूरी है। इस समय आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य की प्रबलता से और पराक्रम के बल पर असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं आप द्वारा कार्य सूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ते जाएंगे। आज कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी थकान रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। दोस्तों, कुछ नई योजनाएं दिमाग में आ रही हैं। कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय की अवहेलना बिल्कुल ना करना। सलाह मशवरा करके ही कोई नया काम करना, नहीं तो ये ना हो कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात ना हो जाए। इसलिए पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों को निभाने का समय है। भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बन सकता है। आप अपने को तय समय पर ही अपने सभी काम पूरा करने की कोशिश किया करें। आलसपन छोड़ें। बहुत हो गया आलस दोस्तों, अब छोड़ दो आलसपन। आप अपने आत्मविश्वास को अभिमान में ना बदलें तो फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। डेली रूटीन के कामों में से हटकर थोड़ा समय खुद को जांचने परखने में भी बिताना आपको चाहिए। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। हर काम को सहज करने की बजाय बड़ी सुगमता से करने की जरूरत है। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखें और साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जा रहा है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस राशि के साथ, उनका स्वागत है। श्री राधे श्याम मंदिर चैनल में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। राधे श्याम मंदिर परिवार में आपके लिए रोज ही राशि की कोशिश रहती है कि धनु राशि को तो कम से कम रोज ही बताया जाए, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहूँगा कि कल राशि नहीं दे पाए। अभी एक तो मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। काफ़ी बिजी शेड्यूल है जन्माष्टमी का, क्योंकि एक ही बड़ा हमारा ये उत्सव होता है। इसमें 30-40 हज़ार लोग
आते हैं दर्शन करने के लिए। 17 साल से इस उत्सव को हम मना रहे हैं। तो जो भाई बहन पिछले 1 साल से कह रहे थे कि हम मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं, मंदिर में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनको मना ही करता रहा कि हमारे मंदिर में दान नहीं लिया जाता, सिर्फ जन्माष्टमी पे हम प्रसाद के लिए लोगों को कहते हैं, क्योंकि 30-40 हज़ार लोग आए तो उनकी व्यवस्था करना प्रसाद की बहुत बड़ा काम होता है। तो अगर आप में से भी किसी का मन चाहे कि मैं मंदिर में प्रसाद के रूप में कुछ भेजूं, तो आपका स्वागत है। जो भी भेजें खुश होकर भेजें, मन से भेजें, दिल से भेजें, उसमें भगवान आपको और शक्ति देगा और भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो आपके व्हाट्सएप पर वो जो मंदिर का कार्यक्रम है वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट तो है नहीं, लेकिन इसके लिए बार कोड एक बनाया अभी जन्माष्टमी के लिए, उस पर आप अपना दान दे सकते हैं। वे उनके लिए है जो बार बार हमसे पूछते थे कि हम मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब आपके पास मौका है, इस मौके पर आप चौका लगा दें, इस मौके को ना चूकें। उसके बाद फिर 1 साल के बाद जन्माष्टमी आएगी, फिर आपसे बातचीत करेंगे दान पुण्य की। हमारे मंदिर में तो दान पात्र भी 17 साल से नहीं है। हम ना किसी का अरदास लगाने के पैसे लेते हैं, ना किसी की पत्री देखने के, ना किसी को उपाय बताने के पैसे लेते हैं। देना भी चाहते हैं लोग, उनको मना कर देते हैं। लेकिन ये जन्माष्टमी का सबसे बड़ा उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी का, इसके लिए हम किसी को मना ही नहीं करेंगे। सब जितने भी हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, राशि के द्वारा, वैसे उन सब के पास एक संदेश जरूर भेजेंगे इस जन्माष्टमी के लिए। आप अगर दिल्ली में हैं तो ज़रूर मंदिर में एक बार आएँ, क्योंकि आपकी अरदास भी लग रही है काफ़ी दिनों से जिनकी, उनको ज़रूर आना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। नहीं तो लाइव कार्यक्रम आपका इस मंदिर का यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपको दिखाया जाएगा। आप उस पर भी घर बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। जो दिल्ली से बहुत दूर दूर हैं हमारे धनु राशि के मित्र, मकर राशि, मेष राशि, अब तो 12 राशियाँ चलती हैं, तो बहुत से मित्र बन चुके हैं हमारे। तो सभी घर बैठे इस उत्सव का आनंद उठा सकते हैं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम चलाएंगे। भगवान ने चाहा तो आप घर बैठे श्री राधेश्याम मंदिर के प्रोग्राम का प्रसारण देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी पत्रिका दी हुई है और या देना चाहते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप। और जिन लोगों ने अरदास लगानी हो मंदिर में, वो हमें अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये लिखकर भेज देंगे, तो आपके लिए सुबह शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। बहुत से लोगों की अरदास चल रही है इसमें मंदिर में, आपकी भी अरदास चलेगी। भगवान जरूर कुछ ना कुछ राहत देगा। नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। दोस्तों, अपनी जन्म पत्रिका भेजेंगे तभी मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बाद उसमें पत्री निकालनी पड़ती है, मेरे पास इतना समय होता नहीं। तो आप अपनी पत्री, आजकल तो बहुत आसान सा काम हो गया, निकाल के कोई भी किसी भी ऐप में डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो पत्री के 3 पेज मेरे को भेज देंगे, तो आपकी राशि के बारे में आंकलन करके पूरा बताया जाएगा और आपको आपके उपाय के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो,
कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।